Hey guys, welcome back to the ISC online tuition, and this is the second part of matrices exercise 6A of ICSE board. And in this video we will continue from question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6A का। कंस्ट्रक्ट 2 into 3 मैट्रिसेस, मतलब हमें कंस्ट्रक्ट बनाना है। आगे हम बना लेते हैं 2 into 3 मैट्रिसेस हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ये इक्वेशन। आगे हम मैट्रिसेस बनाएंगे 2 into 3, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिसेस बनाएंगे। हमने ऊपर एक रफ तौर पे बना दिया, ठीक है। रुकिए, सॉरी फॉर दैट, 2 रो 3 कॉलम, 2 into 3, सो ये रिप्रेजेंट 2 into 3 यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैट्रिसेस हमने बना दिया। हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ई। अब हमें इन सब वैल्यू का वैल्यू रखना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। हम हर एक को 1 by 1 लेके फिर उसके बाद उसका वैल्यू पुट करेंगे। A11 आगे लेंगे, A11 ये 1 आई है, ये 1 J है। 1 इक्वल टू आई और यहाँ 2 इक्वल टू क्या है J। I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरीके से I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 1। सो आई जे की वैल्यू आपको मालूम चल गई, और जो भी आप वैल्यू फाइंड करें उसको आई का वैल्यू और जे का वैल्यू पुट करते जाइए। A11 के लिए आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है। सो सॉल्व करेंगे, 3 - 1 2/2 बिकम 1। A11 का वैल्यू 1 आ गया। A12 के लिए क्या करेंगे, आई का वैल्यू क्या है 1, जे का वैल्यू क्या है 2/2। इक्वेशन को पुट कर आई की जगह पे 1 रखें, जे की जगह पे 2 रखें। सॉल्व करें इसको, 3 - 2 बिकम -1/2। सो द वैल्यू ऑफ A12 बिकम -1/2। A13 मतलब इसके लिए आई का वैल्यू 1 है, जी का वैल्यू 3 है। सो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3 - 3 यही है। देखिए इसी जगह पे हम आई की जगह पे 1 रखे हैं, जे की जगह पे 3 इसमें। सो सॉल्व के 3 - 3 -3 बिकम 0। सो A13 का वैल्यू क्या आ गया 0। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखते हैं। सो हम अब 13 तक हो गया, A11 A12 A13 तक हो गया है। अब हमें देखना है A21 A22 A23। 21 का आई इक्वल टू क्या है 2, J इक्वल टू 1। सो आई की जगह पे 2 रखें, J की जगह पे 1 रखें। सॉल्व किए, सो विल गेट 5/2। सो A21 की वैल्यू 5/2 रखती हैं, ठीक है। A22 मतलब आई का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, तो आई की जगह पे 2 रखें, J की जगह पे 2 रखें। 3 × 2 = 6 -2 बिकम 4, 4/2 बिकम 2। सो A22 का वैल्यू आ गया 2। A23 का वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3। सो आई इक्वल टू 2 रखे, J इक्वल टू 3 रखे, वी विल गेट 3/2। सो A23 का वैल्यू 3/2। सो हम अब अपना कह सकते हैं कि हाँ हमने पूरा आंसर सभी इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड कर दी है, ठीक है। पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया 2/3 मैट्रिसेस, फिर उसके बाद इस इक्वेशन के थ्रू हम आई और जे का वैल्यू हर एंट्रीज में रखते रखते हमने पूरी एंट्रीज की वैल्यू फाइंड कर ली। सो अब हम आएंगे 6A का सेकंड पार्ट देखेंगे। 6A का सेकंड पार्ट क्या है, इंटरेस्ट वही है हमारा, केवल इक्वेशन चेंज कर दिया है आई जी का वैल्यू रखने का बस। मतलब आपको A11 A12 A13 A21 A22 23 मीन्स दैट 2 रो 3 कॉलम मीन्स 2/3 का मैट्रिसेस इसमें भी वही रहेगा। 2/3 का मैट्रिसेस आपको बनाना कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद इसकी मदद से इसमें पूरे वैल्यू भरना है, ठीक है। तो वैसे हम बता चुके A11 का कैसे निकालेंगे, आई का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3। इसी तरीके से हम अपना पूरा इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो A11 मतलब आई का वैल्यू क्या है 1, J का वैल्यू क्या है 1, इसमें वी विल पुट ऑन A11 वी विल गेट 2। आई का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 रखे, आई का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 यही रखें, फिर वी विल गेट 7/2। आई का वैल्यू 1 रखे, J के वैल्यू 3, आई का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3। सो पुट करने के बाद इक्वेशन को इसी जगह पे आई का वैल्यू 1 रखेंगे, आई और J का वैल्यू रखते जाएंगे वी विल गेट A11 इक्वल टू 2, A12 इक्वल टू 7/2, A13 इक्वल टू 5, A21 इक्वल टू 5/2, A22 इक्वल टू 4 एंड A23 इक्वल टू 11/2। सो हम डायरेक्ट सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे उनके प्लेस पे। सो विल गेट आवर आंसर ऑफ मैट्रिसेस। सो होप यू अंडरस्टैंड कि आपको केवल इसी में आई और जे का वैल्यू पुट करते जाएं। A11 में 1 है, मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू A12 में 1 का वैल्यू आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2। A13 के लिए आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3।
A21 के लिए I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, A22 के लिए I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, A23 के लिए I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 रख के फिर उसके बाद आंसर निकालें, वी विल गेट दिस। अब शायद अगर अब भी नहीं आया तो शायद अब नहीं आ सकता समझ में आपको। हम अपनी पूरी 100 आउट ऑफ 100 पूरा अपना एफर्ट लगा चुके हैं कि आपको ये समझ में आ जाए, और उम्मीद करते हैं कि जिनको नहीं आया उनको भी आ चुका होगा, और जिनको स्टार्टिंग में आ गया वो तो अच्छे से उनका मजबूत हो चुका होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आते हैं 6 का बी, मतलब बी पार्ट। अभी ये ए का फर्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे थे, अब हम बी पार्ट करेंगे। चलिए आते हैं बी पार्ट पे। इन दिस 6B पार्ट व्हाट द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। पहले आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए 3x2, मतलब 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम मैट्रिसेस आगे पहले बना दीजिए। उसके बाद क्या करा, हुज एलिमेंट इन द ith रो एंड jth रो आर गिवन बाय दैट्स। मतलब कि अब आपको क्या करना होगा कि i वाले रो और j वाले रो को क्या इस वैल्यू रखना है। मतलब कि ये केवल कन्फ्यूज़न के लिए कह दिया है, आपको कुछ इसको क्रिटिकली नहीं लेना है। आपको जो क्वेश्चन आप अभी तक पहले कर रहे थे आपको केवल वही करना है कि आई और जी को आगे कंस्ट्रक्ट कर दिए, कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसका डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है। बस आप यूँ समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को यही कह रहा है। हर क्वेश्चन 6A जैसे आप किए वैसे 6B भी करेंगे। ए आई जी का ये इक्वेशन आपको दे दिया है, A11 के लिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें 3x2 मैट्रिसेस एक बनाना है। पहले उसका जो ये टर्म्स है उसको लिखेंगे, 3 रो 2 कॉलम। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए हमें किन की मदद चाहिए, इसकी मदद चाहिए। A11 के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 रखेंगे। A12 के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 रखिए। फिर A21 के लिए आपको I की वैल्यू 2 रखना है, J की वैल्यू 1 रखना है। A22 के लिए आपको I की वैल्यू 2, J का वैल्यू भी 2 रखना होगा। A31 के लिए I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 रखना होगा। A32 के लिए I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2 रखना होगा। हम इधर रखे हैं अपना वैल्यू जो जो हम बोले हैं, उसको रखने के बाद वी विल गेट समथिंग आंसर एंड वी विल पुट हियर आवर आंसर। I hope that you understand how the answer will come from this matrices using this equation। हमें इस matrices को आगे पहले बनाना है। We have to construct 3x2 matrices and then after fulfill these matrices। Hope you understand। Come to the question number 6B second part। So in this second part there is AIJ, ये आपको जो दिया है ये इक्वेशन आपको 3x2 मैट्रिसेस वो बनाना ही है। 3x2 मैट्रिसेस का जो ऊपर जैसे बनाए थे, बस उसमें इक्वेशन जो फुलफिल करने के लिए जो इक्वेशन आपको चाहिए थे वो थोड़ा सा चेंज है। इधर A11 के लिए I का वैल्यू 1 रखेंगे, G का वैल्यू हर जैसे उसमें किए थे I का वैल्यू जैसे G का वैल्यू पुट किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। पुट करने के बाद इसमें आंसर कुछ अलग आएंगे क्योंकि ये इक्वेशन कुछ अलग है उधर उससे। A11 के लिए I का वैल्यू 1, G के वैल्यू 1, सो वी विल गेट 9/2। A12 के लिए I का वैल्यू 1, G के वैल्यू 2, I का वैल्यू 1, G का वैल्यू 2 रखें, सो वी विल गेट 25/2। A21 के लिए I का वैल्यू A21 के लिए I का वैल्यू 2, G का वैल्यू 1 रखें, सो वी विल गेट 8। A22 के लिए I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2 रखें, सो वी विल गेट आवर आंसर 18। A31 के लिए I का वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 रखें, सो वी विल गेट आंसर 25/2। A32 के लिए I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 2 रखें, सो वी विल गेट 49/2 and we get all the answer of A11, all the entries, we will get all the entries A11, A12, A21, A22, A31, A32 हमने सारे आंसर पा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट उसको पूरा वैल्यू पुट करेंगे, इन सब वैल्यू को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो हम ये आगे ये हमारा जो था मैट्रिसेस का फॉर्म उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे इन सब वैल्यू से। A11 का वैल्यू आंसर क्या निकाले थे 9/2, A12 का निकाले थे 25/2, A21 का निकाले हैं 8, A22 का निकाले हैं 18, A31 का 25/2, A32 का 49/2। होप यू अंडरस्टैंड वेल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 7 गिवन ए मैट्रिसेस, आपको इफ मैट्रिसेस ये दिया है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें हर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा गया है, इन 6 क्वेश्चन का हमें सब पूरा आंसर देना है। हमें पहला क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर क्या है इस ए मैट्रिसेस का, मतलब कि कौन सा मैट्रिसेस है।
तो हम पहले चेक करेंगे ऑर्डर 1 2 3, 3 रो है इनटू 1 2 3 4 5, 3 इंटू 5 मैट्रिसेस, ऑर्डर हमारा निकल गया। इज दैट क्लियर? क्लियर। द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं 3, मतलब या फिर ये आप समझ लीजिए इसके अंदर, और चाहिए समझ लीजिए 3 इंटू 5 मैट्रिसेस के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम डायरेक्ट ये काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, सो विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 बिकम 15, 15 एलिमेंट कंसिस्ट इन 3 इंटू 5 मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन द एंट्रीज ऑफ सेकेंड रो। हमें एंट्रीज लिखना है सेकेंड रो का, मतलब फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, 7 6 4 2 -1, 7 6 4 2 -1। राइट डाउन द एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, सो थर्ड कॉलम इज दिस 1 4 3। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द एंट्रीज, स्टेट मतलब एंट्रीज बोल रहा है कि A12 पे क्या रहे हैं। हमने आपको बताया कि A11 A12 A13 A14 A15, फिर उसके बाद A21 A22 A23 A24 A25 आगे चलता जाएगा, फिर उसके बाद 21 के बाद 31 A11 A21 A31, फिर उसके बाद एक एक अंक इसमें आप इंक्रीज करते जाएंगे, A31 A32 A33 A34 A35। सो A12 का क्या आएगा, A11 A12 -2, A23 का 21 इधर आएगा, 22 23 इधर आएगा 4, A34 31 32 33 34 5, 15 A11 12 13 14 15 3। ठीक है, अगर 1 10 के टर्म है, 10 से कुछ इंक्रीज है, फर्स्ट रो में देखेंगे 20 से हाई लेवल पे है, सो 20 से इंक्रीज है तो हम सेकेंड रो पे देखेंगे, 30 से इंक्रीज है तो हम देखेंगे थर्ड रो में, फिर उसके बाद देख के आंसर लिख देंगे। होप यू अंडरस्टैंड। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, Aij अगर 4 है सो फाइंड द वैल्यू ऑफ I एंड J। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि ये अभी हम आपको बताएंगे तो ये समझ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से 6C या फिर 6D एक्सरसाइज के बाद आपको ये ओबियसली तुरंत मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर क्या था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में सूटेबल नहीं था, फिर भी ये लोग कर दिए हैं। चलिए हम इसको अभी छोड़ते हैं, लेकिन 6D या फिर 6C में हम इस क्वेश्चन की बात कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड x एंड y सच दैट, आपको फाइंड x या फिर y दोनों में से एक करना है, एंड दोनों में से एक नहीं, सॉरी फॉर दैट, दोनों फाइंड करना है, मैट्रिसेस गिवन है। सो इजी है ये क्वेश्चन। वी कंपेयर फर्स्ट मैट्रिक्स विद सेकंड मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये हमें कंपेयर करना है। ऑब्वियसली x के प्लेस पे क्या है -2 है, सो x इक्वल टू -2, y के प्लेस पे देखेंगे क्या है 0 है, सो y इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। फिर ये मैट्रिसेस देखिए, ये x की जगह क्या है -1 है और इस y की जगह क्या है 3 है, सो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3, एंड हियर x + 1 ये एक मैट्रिक्स है, सो उसके जगह पे क्या है -2, मीन्स अब हमें इसको सॉल्व करना है। x + 1 इक्वल टू -2, सो इसको हम 1 को इस साइड ले आएंगे, सो -1 -2 -1 बिकम -3, x इक्वल टू -3 एंड -3 + y, ये दो नहीं है, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है, इक्वल टू 0 है। सो इसकी मदद से हम -3 + y इक्वल टू 0 है, इक्वल टू इसके जगह पे ये इक्वेशन जगह 0 है, सो विल सॉल्व दिस यूजिंग दिस। सो क्या करेंगे हम कि -3 को इस तरफ कर देंगे, सो y इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 3। होप यू अंडरस्टैंड, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी इन दिस एक्सरसाइज। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब सारे क्वेश्चन केवल इसी टाइप के आएंगे कि दो मैट्रिसेस को कंपेयर करने के बाद किसी एक्स वाई जेड या फिर के या फिर डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब ये देखिए कि इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड। हम क्या करेंगे, x + y की जगह पे क्या है 3 है, मीन्स x + y इक्वल टू 3 आप पहले लिखिए। फिर क्या है, दूसरा क्या है, y - z इक्वल टू -1 गिवन है, दूसरा गिवन हो गया। तीसरा क्या है, z - 2x इक्वल टू 1 दिया है, तीसरा गिवन हो गया। चौथा क्या है, y - x इक्वल टू 1, चौथा। ये हमें 4 गिवन है। अब इन चारों इक्वेशन के मदद से हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप ये देखिए कि x y और x y ये दोनों टर्म को हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग दिस वी विल सिंप्लीफाई x + y इक्वल टू 3 एंड इसको आगे लेंगे, इसको पीछे करेंगे, -x + y इक्वल टू 1, सो प्लस माइनस से कट जाएगा, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 फाइंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम y की वैल्यू 2 फाइंड कर लिए।
अगर y की वैल्यू 2 आ गया सो विल पुट द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे कि x प्लस वाई, देखिए x इस इक्वेशन के मदद से हम क्या निकालें, y इक्वल टू 2 निकालें, ठीक है। अब हम y इक्वल टू 2 यहाँ पे रखेंगे, सो x प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड 2 को इस तरफ ले आएंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू x इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, किसी भी y और x हमें मालूम हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप y का वैल्यू इसमें रखते हैं तो भी z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और चाहे आप इसमें रखेंगे x का वैल्यू तो भी आप फाइंड कर लेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। हम सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू 2 है, सो 2 माइनस जेड इक्वल टू -1। 2 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो इस तरफ ले आए क्या हो जाएगा, -1 -2, तो माइनस जेड इक्वल टू -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस कट, वी विल गेट आंसर जेड इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, वी विल गेट आवर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। अब हमें सारे एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व करना है। नाउ वेलकम टू आवर क्वेश्चन 10th फर्स्ट पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी विल आल्सो कंपेयर टू मैट्रिसेस, उसके मदद से हम x y z w 4 वैल्यू अब हमें निकालनी है। सो हम गिवन पहले लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, फिर उसके बाद क्या है 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। ये चारों गिवन हम लिख दिए। इन दोनों को x y है दोनों में है, तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके फिर उसके बाद वी विल गेट आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाले को, इसका टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 है तो इसका नीचे से करेंगे, सो वी विल गेट दिस। आपको मालूम है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर नहीं आता तो आप बेसिक समझिए कि आप 5th 4th स्टैंडर्ड में पीछे हैं अभी, ठीक है। तो आप देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2x आ गया -2y इक्वल टू -2 माइनस वाई इक्वल टू 0। सो ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस विल कट ईच अदर। अब बचेगा यहाँ माइनस प्लस, सो -2y प्लस वाई, इट विल बिकम -y इक्वल टू -2, माइनस माइनस कटा, वी विल गेट y इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर आप y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखते हैं, चाहे y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखेंगे, आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसमें रखते हैं y इक्वल टू 2, सो क्या होगा x माइनस टू इक्वल टू -1, फिर 2 को इस तरफ ले आ दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो -1 प्लस 2 बिकम x इक्वल टू 1। सो हमें दो आंसर मिल गए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टैंड। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। अगर आप x, अब देखिए इसमें भी अगर x का वैल्यू आप पुट कर देंगे, अभी हम x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, वी विल गेट z। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, मतलब अब हम 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 को इस तरफ ले आएंगे, जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, जेड का वैल्यू इधर रखेंगे, वी विल गेट w। हम पुट किए जेड का वैल्यू 3, 3 जा 9 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13, 9 को इस तरफ ले आएंगे, 13 माइनस 9, इट विल बिकम 4। So w is equal to 4. So we will get our answer, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3, and w is equal to 4. Hope you understand. Come to the question number 10th second part. In 10th second part matrices दिया है, ये दिया है, we have to find a and b वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो हम पहले गिवन लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम देखेंगे कि a और b निकालेंगे कैसे। अब हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये इक्वेशन अब हमें मैट्रिसेस छोड़ दीजिए, ये a प्लस बी इक्वल टू 6 और ए बी इक्वल टू 8 दिया है, अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, बस आपको अब इसी से मतलब है। मैट्रिसेस चैप्टर का नाम ही खत्म हो गया समझिए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एज वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी क्या है 6 है, मतलब 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू दिया मतलब 2ab, हम a b की जगह पे 8 रख दिए। सो वी विल गेट 36, 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 8 जा 16, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 है। हमें तीन चीज़ मालूम हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 6, ए बी इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। इज दैट क्लियर। अब हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, फॉर्मूला याद है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला रखेंगे 20 है, तो इस इन दोनों के इसके जगह पे हम 20 माइनस 2ab, ए बी का वैल्यू क्या है 8 है, 2 इंटू 8, सो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम चल जाएगा। सो वी विल गेट a माइनस बी इक्वल टू 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको दो चीज़ मालूम चल गया, a प्लस बी इक्वल टू 6, a माइनस बी इक्वल टू 2। वी विल सिंप्लीफाई a प्लस बी इक्वल टू 6 गिवन a माइनस बी वी हैव टू फाइंड आउट। हम फाइंड आउट a माइनस बी किए, फिर उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए। सो वी विल गेट b इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 4। होप यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे हुआ, दो फार्मूला यूज हुआ और फिर उसके बाद ये इक्वेशन के थ्रू हम सिंप्लीफाई किए, दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए, वी विल गेट b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 4। सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। Here two matrices are given, we have to compare two matrices, find the value of x y z। given क्या है x plus y plus z इक्वल टू 9। सो क्या हो जाएगा, अब हम z को इस तरफ लिए हैं, y plus z इक्वल टू 9 माइनस x लिख सकते हैं, और क्या है x plus z इक्वल टू 5, तीसरा क्या है y plus z इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर। अब हम लिखते हैं क्या क्या करेंगे, वैसे तो ये फर्स्ट इक्वेशन था लेकिन हम क्यों इस फॉर्म में लिए अब ये देखते हैं। ठीक है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया है और यहाँ पे हम y प्लस जेड अगर निकाले तो क्या आया 9 माइनस एक्स, मतलब 7 इक्वल टू 9 माइनस एक्स लिख सकते हैं। y प्लस जेड के जगह पे हम 9 माइनस एक्स यहाँ लिखते हैं, तो 7 इक्वल टू 9 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ x 2। x की वैल्यू फाइंड हो गई, अब हम x की वैल्यू 2 इधर रख देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन ये है, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 इस तरफ लेकर आए तो 5 माइनस 2, सो द वैल्यू ऑफ z इज 3। अंडरस्टैंड, हमें x का वैल्यू z का वैल्यू मालूम हो चुकी है। अगर आप इस इक्वेशन में z का वैल्यू रखते हैं, थर्ड इक्वेशन में z का वैल्यू रखते हैं 3, सो विल गेट आवर आंसर y। सो हम 3 रखते हैं इधर, तो 3 अगर इस तरफ करेंगे तो 7 माइनस 3, सो y वैल्यू 4 आ गई। सो x z y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x y z का वैल्यू टू फाइंड हमने कर चुका है। सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। एंड गाइस this exercise is completed and thank you for watching my video, and if you like this video so please subscribe